Hello everyone. Today we are going to see about the use of unless in place of if and if in place of unless. This is a very important portion of English grammar. This kind of questions are asked in competitive exams too. So watch this video from beginning up to end. Now let's get started. Before we start, let's see meaning of if and unless. इफ का शाब्दिक अर्थ या मीनिंग यदि या फिर अगर से होता है। अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट, यदि नहीं या फिर जब तक नहीं। फर्स्ट, अनलेस इज अ निगेटिव वर्ड इटसेल्फ। अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। अनलेस में नॉट छुपा रहता है। अनलेस इज अ कंजक्शन दैट कंबाइंस टू क्लॉजेस। अनलेस एक कंजक्शन है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। सेंटेंस में इफ की जगह अनलेस पुटअप करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट, क्लॉज जिसमें इफ हो और नॉट हो तो इफ और नॉट को रिमूव करके अनलेस पुटअप कर देना है। और सेकंड क्लॉज में नॉट हो तो रहने दे, यदि न हो तो नॉट पुटअप कर देना है। इसी प्रकार से सेकेंड क्लॉज जिसमें इफ हो और नॉट न हो तो ओनली इफ के जगह अनलेस पुटअप करें और सेकंड क्लॉज में नॉट पुटअप कर दे। यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। यदि आप ईमानदार नहीं हैं आपको सम्मान नहीं मिलेगा। देयर आर टू क्लॉजेस हियर। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्लॉज यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। हमें क्या करना है? इफ की जगह अनलेस पुटअप करना है। लेट्स सी। अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। अनलेस यू आर ऑनेस्ट। अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं या फिर यदि नहीं। अनलेस यू आर ऑनेस्ट जब तक आप ईमानदार नहीं हैं या फिर जब तक आप ईमानदार नहीं होते हैं यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हमने क्या किया? इफ को रिमूव करके अनलेस पुटअप किए। देन आफ्टर नॉट को रिमूव कर दिया गया क्योंकि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंस शो करता है, अर्थात अनलेस में नॉट छुपा रहता है तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकेंड क्लास को देखिए। यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट, इसमें आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट ऐड किया गया है क्योंकि अनलेस पुटअप हो चुका है फर्स्ट क्लास में जो निगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो इसीलिए ऑफ कोर्स सेकेंड क्लास भी निगेटिव सेंस शो करेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप कड़ी मेहनत करते हो आपको सफलता मिलेगी। वन मोर थिंग, if is a conditional word that denotes a condition। याद रखिएगा if एक कंडीशनल वर्ड है जो एक कंडीशन को शो करता है। Unless you work hard you will not get success। Unless you work hard जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे you will not get success, आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, if it rains वी शैल स्टे एट रेस्ट हाउस। यदि बारिश होती है तो हम रेस्ट हाउस में ठहरेंगे। नेक्स्ट, अनलेस इट रेन्स वी शैल नॉट स्टे एट रेस्ट हाउस। जब तक बारिश नहीं होती है हम रेस्ट हाउस में नहीं ठहरेंगे। आई शांट पे इट इफ ही डज नॉट सेंड मी द बिल अगेन। यदि वह मुझे बिल पुनः नहीं भेजता है तो मैं यह पे नहीं करूंगा। आई शांट पे इट अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन। जब तक वह मुझे पुनः बिल नहीं भेजता है मैं यह पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट, इफ आई लाइक इट आई विल परचेस इट। यदि यह मुझे पसंद है तो मैं इसे खरीद लूंगा। अनलेस आई लाइक इट आई विल नॉट परचेस इट। जब तक यह मुझे पसंद न हो मैं इसे नहीं खरीदूंगा।
इफ यू हिट द डॉग इट विल बाइट यू। यदि आप कुत्ते को मारते हो वह आपको काट देगा। अनलेस यू हिट द डॉग इट विल नॉट बाइट यू। जब तक आप कुत्ते को नहीं मारते हो वह आपको नहीं काटेगा। Try to make like these sentences. Do practice. All the best. Take care. Bye bye. See you. Now, if in place of unless. सेंटेंस में unless की जगह if का यूज कैसे किया जाता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। She will spoil her life unless she leaves her bad habits. She will spoil her life. वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी जब तक वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देती। कैसे बनेगा? लेट्स लर्न। शी विल स्पॉइल हर लाइफ इफ शी डज नॉट लीव हर बैड हैबिट्स। वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी यदि वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देती। यहां पर देखिए हमने अनलेस की जगह इफ पुटअप कर दिए। वी नो दैट इफ की जगह अनलेस पुटअप कर रहे थे उस समय इफ और नॉट दोनों रिमूव हो जा रहा था। अब अनलेस की जगह इफ पुटअप कर रहे हैं तो स्वाभाविक है नॉट फिर से ऐड करना होगा, इसलिए इफ शी डज नॉट हो गया। बाकी सेम एज यूजुअल लीव हर बैड हैबिट्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि डज क्यों आया, लीव्स का लीव क्यों हुआ। वी नो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब डू डज अकॉर्डिंग टू नंबर यूज होता है माइंड इट। नेक्स्ट, अनलेस यू रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। जब तक आप सभी के रिस्पेक्ट नहीं करते वे आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। यदि आप सभी के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अनलेस ही गोइज टू रायपुर ही विल नॉट सी हर। जब तक वह रायपुर नहीं जाता है वह उसे नहीं मिल पाएगा। इफ ही डज नॉट गो टू रायपुर ही विल नॉट सी हर। यदि वह रायपुर नहीं जाता है वह उसे नहीं मिल पाएगा। ये देखिए अनलेस ही गोइज टू रायपुर, ये क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, इसीलिए इफ ही डज नॉट गो टू रायपुर हो गया क्योंकि अनलेस रिमूव हो रहा है, इफ पुटअप कर रहे हैं तो हमें नॉट भी पुटअप करना होता है इसलिए डज नॉट आ गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू नंबर। नेक्स्ट, अनलेस यू हिट द डॉग इट वॉन्ट बाइट यू। जब तक आप कुत्ते को नहीं मारोगे वह आपको नहीं काटेगा। इफ यू हिट द डॉग इट विल बाइट यू। यदि आप कुत्ते को मारोगे या मारते हो वह आपको काटेगा। ये देखिए यह सेंटेंस अन्य सेंटेंस की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ नॉट की कमी है। तो हमने ये सीखा कि वी कैन यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस विदाउट एडिंग नॉट इन अफर्मेटिव फॉर्मेशन टू। अनलेस हर अंकल अराइव्स शी मे नॉट कम विथ यू। जब तक उनके अंकल नहीं पहुंचते हैं वह आपके साथ नहीं आ सकते। इफ हर अंकल अराइव्स शी मे कम विथ यू। यदि उनके अंकल पहुंच जाते हैं वह आपके साथ आ सकती है। यहाँ पर देखिए यह सेंटेंस भी अफर्मेटिव फॉर्मेशन में है। यहाँ पर देखिए अनलेस हर अंकल अराइव्स शी मे नॉट कम विथ यू, इफ हर अंकल अराइव्स शी मे कम विथ यू। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ सेंस एक ही है, ओनली सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है। सिक्स्थ, अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास। जब तक आप अध्ययन नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते। अब इसी को देखिए इन अफर्मेटिव फॉर्मेशन में यूजिंग इफ कैसे बनाया जा सकता है। इफ यू स्टडी यू कैन पास। यदि आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, आप पास हो सकते हैं। सो देयर आर 3 sentences from 4th to 6th in affirmative formation. So we learned that using if in place of unless we can make sentences in affirmative formation and even in negative formation too.